नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, सुबह सुबह नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को एक बड़ी राहत दे दी है। बिहार के शिक्षकों के लिए अब एक खुशी वाली बात यह है कि अब वो जहां चाहे वहां ट्रांसफर पा सकते हैं, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण उनका हो सकता है। और ये ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अब जितने भी शिक्षक हैं उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काफी समय से शिक्षकों को इंतजार करना पड़ रहा था ट्रांसफर को लेके, लेकिन अब जाके ये वक्त जो है आ गया है कि अब टीचर्स का तबादला होगा, यानी स्थानांतरण होगा और जहां चाहे वहां स्थानांतरण होगा, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। इसका इंफॉर्मेशन उन्होंने ट्विटर पर दिया है, यानी कि जो अभी एक्स है उस पर ट्वीट करके दिया है। चलिए इस विषय में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की सियासी फिजाओं में चुनावी गर्मी तेज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक कर नीति घोषणाओं के तीर छोड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने निशाना साधा है शिक्षक वर्ग पर, एक ऐसा तबका जो संख्या में बड़ा है, प्रभाव में व्यापक और वोटों के गणित में निर्णायक भी। अपने एक्स हैंडल पर किए गए ऐलान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालिया शिक्षक स्थानांतरण नीति को लेकर उठी रही आवाजों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो अंतर जिला स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाए। नीतीश ने अपने पोस्ट में लिखा कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन विषयों पर और जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाए। इसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। यह घोषणा उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत के बयार लेकर आई है जो अनिश्चित और अनिश्चित कह सकते हैं एक तरीके से जिलों में तबादले के कारण मानसिक तनाव और पारिवारिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे, जो घर से बाहर रह रहे थे, दूर रह रहे थे। अब उन्हें मानसिक तनाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि जिलों के भीतर शिक्षक कहां पदस्थापित होंगे, इसका निर्णय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। कोशिश होगी कि शिक्षक को इच्छित प्रखंड या उसके नजदीक का स्थान मिल सके, जिससे उनका पारिवारिक जीवन और बच्चों की शिक्षा दोनों संतुलित रह सके। इस बयान के माध्यम से नीतीश कुमार ने सिर्फ प्रशासनिक सहानुभूति नहीं जताई, बल्कि शिक्षकों से एक भावनात्मक अपील भी की है। उन्होंने लिखा कि शिक्षक गण बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा विनम्र आग्रह है कि वे इस स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर चिंतित ना हो और पूरे समर्पण के साथ बच्चों की शिक्षा में लगे रहें। इस ऐलान को चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक प्रतीत होता है। बिहार में लाखों शिक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और वे हमेशा से सरकारों के लिए साइलेंट वोट बैंक रहे हैं। समय रहते उनकी समस्याओं को सुनना और हल करना मुख्यमंत्री के लिए छवि निर्माण और जन विश्वास अर्जन करना एक साधा हुआ कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार अब हर उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले अपेक्षित महसूस नहीं करते थे, या फिर यूं कह लीजिए कि उपेक्षित महसूस कर रहा था। अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। विकास पुरुष की ब्रांडिंग अब संवेदनशील प्रशासक की छवि में तब्दील की जा रही है। शिक्षकों के लिए यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि उनकी इज्जत और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर इस घोषणा का क्रियान्वयन कितना पारदर्शी और निष्पक्ष होता है। तो देखा आपने कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। ऐसे में सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार। पहले TRE 4 को लेकर अनाउंसमेंट किया, डोमिसाइल को लेकर अनाउंसमेंट किया, उसके बाद अब शिक्षकों के लिए बड़ी राहत दे दी है कि वो जहां चाहे वहां ट्रांसफर पा सकते हैं, यानी कि उन्हें बस 3 जिलों का नाम बताना है जो कि उनके घर के आसपास का हो और वहां पे उन्हें स्थानांतरण दे दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब जाके जो है जो विपक्ष है कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन हो गया है, क्योंकि जितने मुद्दे थे वो सारे के सारे मुद्दे जो है नीतीश कुमार एक के बाद एक पूरा करते जा रहे हैं, सारे मुद्दों को उठाते जा रहे हैं और सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। ऐसे में जन विश्वास उनका बनते जा रहा है, जनता की विश्वास जो है उनके लिए काफी ज्यादा
एक्टिव होते जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब चुनाव को लेकर वो काफी ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं। एक तरीके से इतने सारे सौगातें जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं विश्वास बनाते जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।